हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल पेट्स इन्फॉर्मेनिया। आज की जो हमारी वीडियो है 4 की पॉइंट्स बिफोर बाइंग अ जर्मन शेपर्ड। 4 ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए जर्मन शेपर्ड खरीदने से पहले। तो चलें शुरू करते हैं। सो गाइज इफ़ यू थिंकिंग टू बाय अ जर्मन शेपर्ड, अगर आप जर्मन शेपर्ड खरीदने का सोच रहे हैं एंड यू डोंट हैव मच नॉलेज, आपके पास इतना नॉलेज नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखें, आप इजीली डिसाइड कर सकेंगे कि आपको जर्मन शेपर्ड खरीदना चाहिए या नहीं, जर्मन शेपर्ड आपके लिए सूटेबल है या नहीं। सो गाइज द फर्स्ट की पॉइंट इज़ यू नीड टू हैव स्पेस फॉर योर डॉग। आपके पास अपने डॉग के लिए जगह होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घर छोटा है, आप 2 कमरे के मकान में रहते हैं, आप फ्लैट में रहते हैं, आपके घर पे छत नहीं है, आपके पास इतना स्पेस नहीं है, सो प्लीज़ डोंट बाय अ जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड मत खरीदें। उसका रीज़न ये है, जर्मन शेपर्ड एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसको खेलना कूदना भागना बहुत पसंद है। इस वजह से छोटी जगह पे जर्मन शेपर्ड को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। सो गाइज अगर आपके पास अपने डॉग के लिए स्पेस नहीं है, सो डोंट बाय अ जर्मन शेपर्ड। उसका रीज़न ये है, आपका डॉग अनहेल्दी हो जाएगा, लो रिस्पॉन्स, लेस एक्टिव, और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये आपका डॉग बीमार पड़ सकता है। सो गाइज इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपने डॉग के लिए पहले एक प्रॉपर जगह अरेंज करें, उसके बाद आप जर्मन शेपर्ड खरीदें। तो गाइज मूविंग ऑन टू द सेकेंड की पॉइंट, दैट इज़ यू नीड टू हैव बजट फॉर योर डॉग विद योर ओन पॉकेट। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो की पॉइंट है कि आपके पास अपने डॉग के लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है, बजट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अपने डॉग के लिए पैसे नहीं है उसे मेंटेन रखने के लिए, सो प्लीज़ डोंट बाय जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड मत खरीदें। गाइस बजट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जर्मन शेपर्ड की एसेसरीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर आप उसकी ग्रॉसरीज, आप उसके ए क्वालिटी फूड, वैक्सीनेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन चीज़ों की तरफ आएँ तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। इसी वजह से मैंने इस बात को हाईलाइट किया है कि यू नीड टू हैव अ बजट। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए बजट नहीं है, सो यू शुड नॉट बाय अ जर्मन शेपर्ड। सो गाइज कमिंग टू द थर्ड की पॉइंट, यू नीड टू बी एक्टिव। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि आपको खुद एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेज़ी हैं, आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनको एक्टिव रहना पसंद नहीं है, आपको सुबह शाम वॉक करना पसंद नहीं है, आप जॉगिंग नहीं करते, सो गाइज दिस ब्रीड इज़ नॉट फॉर यू। GSD इज़ एन एक्टिव ब्रीड जिसको सुबह शाम वॉक की बहुत ज़रूरत है। इसी वजह से इफ़ यू डोंट लाइक टू बी एन एक्टिव पर्सन देन यू शुड नॉट गो फॉर अ जर्मन शेपर्ड। अगर आपको एक एक्टिव पर्सन बनना पसंद नहीं है तो आप जर्मन शेपर्ड मत खरीदें। सो गाइस चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज नंबर 4, यू शुड हैव टाइम फॉर योर डॉग। यू मस्ट हैव टाइम फॉर योर डॉग। गाइस दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास अपने डॉग के लिए जगह भी है, आपके पास बजट भी है, आप एक्टिव भी हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गाइज यू शुड नॉट गो फॉर अ जर्मन शेपर्ड। डॉग को टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस शेड्यूल की कैटेगरी में फॉल करते हैं जो सुबह से शाम तक काम पे होते हैं, सुबह से शाम तक टाइम नहीं दे पाते, तो गाइज प्लीज़ डोंट बाय अ जर्मन शेपर्ड। जानवर को खरीद लेना, उसको बांध के रखना, अजियत देना, दिस इज़ नॉट गुड। ये जानवर को अजियत देने वाली बात है। जहाँ पे आप उसको बांधेंगे वहाँ पे ही खाना देंगे, वो बेचारा पॉटी भी वहीं करेगा। तो गाइज दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड नॉट इवन गुड फॉर योर डॉग। सो गाइज अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, यू हैव स्पेस, यू हैव बजट फॉर योर डॉग, और आप एक्टिव भी हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो गाइज प्लीज़ डोंट गो फॉर अ जर्मन शेपर्ड और एनी अदर पेट एज वेल। किसी भी पेट की तरफ मत जाएं, किसी भी डॉग की तरफ मत जाएं। आपके पास टाइम होना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइज अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा दैट यू शुड बाय अ जर्मन शेपर्ड और नॉट। अगर आपके पास ये 4 की पॉइंट्स हैं, सो यू शुड बाय अ जर्मन शेपर्ड। अगर आपके पास नहीं है, सो यू शुड नॉट। सो गाइज आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। सो गाइज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।